नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे विदेश जाने की बड़ी अच्छी इच्छा है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के क्या योग बने हैं। मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस दिखता है, तो वो भी इनको जानना है और आगे के विषय में भी इनको जानना है कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, विदेश जाने का योग है भी कि नहीं, लाइफ में सफलता कितनी मिलेगी, पैसा कितना कमा पाएंगे, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, उसको बता के समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी हाथ पर मौजूद है, लेकिन इसके पहले एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी है। इसका क्या दुष्परिणाम आता है वो देखिए। टूटी हुई मस्तिष्क रेखा। अब इनकी मस्तिष्क रेखा की बनावट को पहले आप समझिए। ये भाग्य रेखा का ब्रांच है, डेफिनेटली भाग्य रेखा। ये कहाँ यहाँ के रुक गई है, ये फिर समझना, ये प्रॉपर भाग्य रेखा है और ये यहाँ आके रुक गई है। इसके बाद क्या हुआ, ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच है और यहां पर से एक भाग्य रेखा के ब्रांच ऐसे चल रहे हैं। अब मस्तिष्क रेखा कहां पर टूटी है वो देखो आप। मस्तिष्क रेखा यहां पर हल्की सी है, यहां से एक मस्तिष्क रेखा आई है और यहां से एक और मस्तिष्क रेखा ये वाली मानी जाएगी। इस बीच में ये कंप्लीट टूटी हुई है। ये मस्तिष्क रेखा टूटी है, तनाव को बताती है। और जिस भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से टूटी और इस बीच में गैप आ जाए तो फिर ये एक नेगेटिव अवस्था है, बहुत नेगेटिव अवस्था है। इसमें क्या दुष्परिणाम आता है वो आप समझिए। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति इमोशनल लेस होते हैं, इमोशन लेस होते हैं, या फिर इनको इतना समझ नहीं होता कि ये किसी के इमोशंस को समझ पाए, पहला। दूसरा नेगेटिविटी, मानसिक तनाव में रहते हैं और अपने मानसिक तनाव को खत्म करने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति नशा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए क्लैरिटी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति मौजूद है तो कम से कम अपने जीवन को इस प्रकार के कर्मों में ना इंडल्ज करे, जीवन को अपने इस प्रकार के कर्मों में ना मतलब जीवन को कहीं ना कहीं सम्मिलित करे। तो ये दो चीज़। तीसरा चीज़ होता है कि सोचने की कैपेसिटी एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी कम हो जाती है और अगर ऐसे व्यक्ति नेगेटिव वे में सोचने लगते हैं तो फिर नेगेटिव ही रहता है। बहुत गहन अध्ययन किसी भी आम बातों पर नहीं कर पाते और इमोशन इसलिए कम होता है क्योंकि इमोशनल वही हो सकता है जिसको हर चीज़ का समझ हो, हर चीज़ का ज्ञान हो। आप दूसरे के कष्ट को तभी समझ के भावुक हो सकते हैं जब आपको ये समझ हो कि वो व्यक्ति सच में कष्ट में है। अगर आपको ये समझ ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति कष्ट में है तो आप उसके कष्ट को क्या समझेंगे, आप उसकी परिस्थिति को क्या समझेंगे। तो ये नेगेटिविटी, इसके लिए उपाय के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि इनकी आयु बड़ी कम है, तो एक बार कुंडली का अध्ययन ये जरूर करा ले। इनका कुंडली का अध्ययन जरूर कराना चाहिए ताकि आपके लिए जो सही रेमेडी है, जो सटीक रेमेडी है, वो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ, बता पाऊँ। और दूसरा, मेडिटेशन का सहारा ले। तीसरा, थोड़ा सा चीज़ों को गहराई पूर्वक सोचने का प्रयास करें और मानसिक तनाव में रहने का एक योग है तो मानसिक तनाव ना लें, तनाव किसी भी प्रकार का आप ना लें। तो ये पहले नेगेटिविटी। अब दूसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर है। अब मनी ट्रायंगल तो बन रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो सूर्य रेखा कोई खास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का मूल भाग्योदय 35 ईयर्स के बाद होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ाई में, समझना मेरी बात। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ाई में और भाग्योदय होता है लगभग 30 से 35 की आयु के बाद। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। अब मैं अगर पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में है, इनकी इतनी बड़ी शानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जातक कम भी मेहनत करेंगे तो जीवन में पैसा आना तय है, ये गारंटी है। वही चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ के जो क्वेश्चंस थे उसके पूरे चांसेस है, चूंकि भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको विदेशी दृष्टि से धन लाभ कराती है। इस प्रकार की आपको रेखा जो कि चंद्रमा से निकल के आपके भाग्य रेखा को टच करती है, ये भी कहीं ना कहीं विदेशी दृष्टि से धन लाभ को इंडिकेट करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और चंद्रमा अगर इस प्रकार का प्रबल हो तो जातक को विदेशी दृष्टि से धन लाभ होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है।
तो ये पूरे चांसेस है। दूसरा, व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति संभवतः व्यापार करते हैं, जॉब तो नहीं कर पाते। अब तीसरी पॉजिटिविटी, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, आयु दीर्घायु है। और ये विशेष तनाव ये माइंड रेखा वाला आपको देगा लगभग 38 से लेकर 42 के आसपास। बाकी अगर अभी से इसका उपाय कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री रहेंगे आप। अगर और पॉजिटिविटी में देख लूँ तो आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। भाग्य रेखा को लेकर कोई संदेह नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये वाला भी एक चिन्ह विदेशी दर्जे से धन लाभ को इंडिकेट करता है, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं विदेशी दर्जे से धन लाभ होने के। तो चलो जी, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब प्लैनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात कर लूं, शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है ही, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब इनके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो जीवन रेखा देखो, आप बचपन से हाईली इंडिपेंडेंट रहे हैं, सुनना इनके डिक्शनरी में नहीं होता है, अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी डिपेंडेंसी आपकी 20 ईयर्स तक तो रहेगी। 20 ईयर्स तक कोई काम नहीं होगा। 20 के बाद आप इंडिपेंडेंट होंगे, फिर एक 22 में दिक्कत है, फिर एक 23 में है। तो कुछ स्ट्रगल आपको 20 वर्ष की आयु के बाद भी करना होगा। इसके पहले भी कुछ युवा आकृति थी, तो 14 से 18 वर्ष के आसपास तनाव दिखा। बाकी बचपन ठीक ही बीता है, थोड़ा स्ट्रगल था लेकिन सामान्य है। बाद बाकी 23 तक थोड़े स्ट्रगल है। 24 में एक आपके इनकम्स होंगे ठीक ठाक, फिर एक लगभग 26 में तरक्की का योग थे, 28 में थे, जीवन रेखा स्मूथ थी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर एक तरक्की के योग लगभग आपके 36-37 के आसपास थे, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक और यात्रा के योग थे लगभग आपके 41 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। फिर एक योग थे आपके लगभग 52-53 के आसपास, बाकी आगे की भी जीवन रेखा ठीक है। और यहाँ से भी एक जीवन रेखा ठीक दिख रही है, और कुछ यात्रा के योग तो हैं, तो सेटलमेंट तो विदेश में होने के चांसेस हैं। तो लाइफ लाइन में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम और सोर्सेज बने रहेंगे, पैसे जिंदगी पर आते रहेंगे, आपके इच्छाओं की पूर्ति होते रहेगी। मेन तनाव मस्तिष्क रेखा को लेके था, तो वो तो मैं बता दूंगा क्या करना है। बाद बाकी लाइफ लाइन मुझे अच्छी ही दिख रही है, तो आगे का जिंदगी भी ठीक है। 23-24 के आयु के बाद ऐसे व्यक्ति का कार्य शुरू हो जाता है, जिंदगी पर काम करने लगते हैं। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके अगली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आगे स्क्वायर स्पा, प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में, लग्जरियस लाइफ में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, वो तो आपका रहता ही रहता है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और थंब अच्छा है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, नो डाउट। मैं अगर थंब को आपको दिखाना चाहूं तो ये देख लीजिए आप, तो बेहतरीन थंब है। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, थोड़ी घबराते भी है, बाकी युवा आकृति सपोर्ट मिल ही जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी, थंब बहुत जबरदस्त है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, नो डाउट। अगर आगे मैं प्लेनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो फिंगर पर लंबी रेखा है, दिल अच्छा है, लेकिन हाँ इंट्रोवर्ट है, थोड़े रूडनेस भी आ जाती है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर और सैटर्न का अटैचमेंट है, तो ऐसे व्यक्ति कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं। बुद्ध फिंगर ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है, ये हल्की सी बृहस्पति फिंगर टेंड करी, इसका अर्थ ये होता है ये टेंड कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो ऐसे व्यक्ति को 28 साल तक निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं विचार कर लूँ तो एक बढ़िया बृहस्पति है, ये बृहस्पति इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति को वैल्यू मान सम्मान मिलता है, लग्जरी परोपकारी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, और माइंड रेखा अच्छी नहीं है। शुरुआती दौर में ठीक थी, लेकिन फिर भी ये जब टूटी हो तो ये थोड़ा तनाव को बताती है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, तो ज़रूरी है इसके लिए कि आप उपाय करें कम से कम। हृदय रेखा ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। हाँ, थोड़ा रूडनेस ऐसा हृदय रेखा वाले व्यक्ति के अंदर आ जाता है। बाकी एक विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक तो है, भाग्य का साथ तो मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है, और विदेशी दर्शन धन लाभ के योग भी है, नो डाउट। सूर्य रेखा एक से अधिक है, लेकिन बहुत छोटी रह रही है, तो अभी तो कोई खास एम डिसाइड नहीं है आपका, ये समय लगेगा आपको लाइफ में एम डिसाइड करने में या सेटल्ड होने में। 32 के बाद का ही मान लो आप। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में तो कोई संदेह नहीं मुझे दिख रहा है।
बाद बाकी ये भाग्य रेखा ठीक है, चंद्रमा से गई है तो विदेशी दर से धन लाभ होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जिंदगी पर पैसे आते ही है, ना की बात ही नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, मंगल रेखा भी ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन लेने के योग है, लेकिन वह सामान्य है, नहीं ही लेते हैं। वैसे मंगल प्रबल है तो आपका व्यक्तित्व शानदार तो होता ही है। लग्जरी के सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस का योग थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र और मंगल प्रबल है, जीवन अच्छा ही बीतता है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो नेगेटिविटी इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा। भाग्य रेखा ठीक है, मिला जुला के ठीक है, 36 के बाद भी ठीक रही है। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी प्रकार की बड़ी कामयाबी के लिए। कोई खास मुझे बड़ी कामयाबी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।